तमाम रेलवे में जितने भी सुधार हैं, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो सुधार हो रही हैं। अब वक्त तो लगेगा। वैसे ऑलराउंड देखा जाए तो मोदी ने हमारे मतलब इंडिया का नाम पूरे संसार में फैलाया। हर इंडियन की बाहर के देशों में कितनी इज्जत हो रही है। आप बस हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांग रहे हो। आप ये तो बताओ कि ये 5 साल अगर हमने और आपको दिया तो आप आगे 5 सालों में हमारे लिए क्या करोगे? चेहरा तो लगता है कि देखिए जी, आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, हम तो वही सोचते हैं कि 400 के पार जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन यह कुछ हद तक तो ठीक रहेगा। नहीं, मुकाबला तो कहीं पे भी नहीं है ना। मुकाबला तो वहाँ होता है जहाँ आप और मैं बराबर में लड़े। मुकाबला तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो गरीबी और अमीरी के बीच की लड़ाई है। अब ये जनता तय कर देगी 4 तारीख को कि भाई अमीर को वोट देना है या गरीब के लिए जो काम कर रहा है उसको वोट देना है। आज छठे चरण का चुनाव होना है और 58 सीटों के ऊपर आज मतदान होना है। बात करें तो अभी तक 23% से ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज है वो अभी तक 23% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। पहले की बात करें तो पहले के रिकॉर्ड में कुछ ज्यादा अच्छे नतीजे देखने नहीं मिले थे, पर इस बार का अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि दिल्ली के अंदर भी आज के दिन छठे चरण के अंदर चुनाव है, तो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और बढ़ चढ़ के जो है वोट करेंगे। जानते हैं कि लोग किसको इस बार वोट दे रहे हैं। भैया किसको दे जा रहे हैं? ये नहीं, ये नहीं दिए तो होंगे, किसको क्या सोच के दे दिया। दे दिया किसको दे जा रहे हैं? कांग्रेस को। कांग्रेस को दिया आपने? देश के विकास के लिए दिया जी। विकास के लिए दिया, मतलब परिवर्तन चाह रहे हैं? नहीं, यही सरकार चाहिए। यही सरकार। आज बीजेपी को दिया जी वोट। अच्छा, हाँ जी। क्या सोच के वोट देश के लिए मुद्दा अधिकार में बहुत ज्यादा बढ़िया सरकार चल रही है। पूरे वर्ल्ड में मोदी जी ने बहुत डंका बजाया। पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना आया, उसके अंदर बहुत संभाला देश को मोदी जी ने, और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। राम मंदिर बनाया, धारा 370 हटाई है, 3 तलाक हटाई है। बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं देश के। बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। इस बार 400 पार जा रहे हैं। 400 पार जा रहे हैं। हाँ जी, 400 पार। और भी लोगों से जानते हैं किसको दे रहे हैं वोट। भैया किसको दे के आए हैं वोट? जो जीतेगा भैया। कौन जीत रहा है? बीजेपी जीते ही होगा। बीजेपी जीतेगी। बीजेपी को ही वोट दिया है। जो जीत के उसे देंगे भैया। उसी को। पर वोट किसको दिया है? और बताएंगे कहाँ है आप? पर क्या परिवर्तन के साथ हैं या फिर जो सरकार है उसके साथ? परिवर्तन साथी हैं। परिवर्तन चाहते हैं। चलिए आंटी जी, किसको दिए हैं वोट? बीजेपी को। बीजेपी को वोट दिए। क्या सोच के वोट दिए? ताकि कुछ चेंज होगा, अच्छा होएगा, परिवर्तन होएगा हिंदुओं के। मौजूदा सरकारी वही है। हाँ, तो उन्होंने बहुत कुछ किया है हिंदुओं के लिए, और बढ़िया होगा। और बढ़िया होगा। हाँ जी। महिलाओं के लिए क्या काम किया है सरकार ने? महिलाओं के लिए तो सेफ्टी वगैरह का पहले से फर्क है, कैमरे वगैरह लग गए हैं, सुनवाई जल्दी होती है। क्या लग रहा है कि इस बार जो जिस तरीके से बीजेपी का जो शुरुआत से नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 400 पार जाएंगे, लग रहा है कि इस बार 400 पार जा रहे हैं? हाँ जी, लग तो रहा है कि जाएंगे। लग रहा है जाएंगे। हाँ जी। क्या इस बार का और क्या मुद्दे हैं जिसकी वजह से ये जो नरेंद्र के मुद्दे है कि हो सकता है कि मथुरा वाला भी मसला हल हो जाए। अच्छा, जो चल रहा है झगड़ा वो भी खत्म हो जाए, ऐसा उम्मीद है। ऐसी बहुत सी बातें हैं। तमाम रेलवे में जितने भी सुधार हैं, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो सुधार हो रही हैं। अब वक्त तो लगेगा। जो 70 सालों से बिगड़ा हुआ है वो तो कुछ तो बनेगा। सर इस बार जो 400 पार का नारा है वो 400 पार जा रही है बीजेपी या नहीं जा रही? देखो, ये तो नहीं कह सकते कि 400 के पार जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन यह कुछ हद तक तो ठीक रहेगा। तो ठीक है। बिल्कुल। मतलब जिस तरीके से कांग्रेस बोल रही है कि लोकतंत्र खतरे में, क्या लग रहा है आप लोगों को कि लोकतंत्र खतरे में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी सबके अपने अपने राजनीतिक बहाने हैं। कोई किसी तरीके से कहे, कोई कुछ तरीके से कहे, सबका अपना अलग अलग मैटर है। अच्छा, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, सबकी अपनी अपनी सोच है। क्या लग रहा है पर जो मैनिफेस्टो जारी किया है दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस की बात करें या भाजपा की बात करें, दोनों पार्टियों ने देखिए, तो अपने अपने मुद्दे मसले हल करने के लिए सब अपनी अपनी जुमलेबाजी कर रहे हैं। जैसे कि बीजेपी का एक जुमला था 15 लाख खाते में आएंगे, जो कि नहीं आया। कांग्रेस कह रही हम ये जो आया है फौजी वाला, क्या नाम है इसका, अग्निवीर हम खत्म करेंगे। तो इस मसले पे क्या कर सकते हैं? जिसको जो अपने हित में लग रहा है वो जवाब दे रहा। सबकी अपनी पसंद है। क्या लग रहा है दिल्ली की कौन सी सीट पे इस बार लग रहा है कि टक्कर का मुकाबला रहेगा? टक्कर का मुकाबला अगर दिल्ली की देखी जाए तो मेरे ख्याल आप और बीजेपी है। नहीं, पर टक्कर का मुकाबला कौन सी सीट पे रहेगा? 7 लोकसभा सीटें हैं, 7 में से कौन सी सीट पे लग रहा है ज्यादा मुकाबला रहेगा? सर ये तो नहीं बता सकता मैं। आपने बीजेपी को वोट दिया जी। पर क्या लग रहा है कि किसको दोगे इस बार वोट? आप हमें बताइए हम किसको डालें। नहीं, आपने कुछ सोचा होगा कि सरकार ने काम किया है, 10 साल से देखो जी, सरकार है।
जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार देखो दिल्ली की है जो मोदी है, मोदी ने देश का नाम पूरी वर्ल्ड में नाम हमारे इंडियन का कितना उन्होंने फैलाया है। दिल्ली में केजरीवाल ने सबको सहूलतें दी हैं, 15 से 20 हज़ार की बचत हो रही है, ये बात हम मानते हैं। स्कूलों में फीस नहीं देनी पड़ती है और जो दवाइयाँ हैं एक से एक बढ़िया दवाई मिलती है मोहल्ला क्लिनिक में। दिल्ली का काम ये ठीक है, लेकिन वैसे ऑलराउंड देखा जाए तो मोदी ने हमारी मतलब इंडिया का नाम पूरे संसार में फैलाया। हर इंडियन की बाहर के देशों में कितनी इज्जत हो रही है, कितना भारतीय होने पर सबको कितना गर्व हो रहा है। दोगे मोदी को ही वोट, मोदी को ही देना। भैया किसको देने वाले हैं सर? भैया मैं तो झाड़ू को दूंगा। झाड़ू को देंगे जी। यहाँ से तो कांग्रेस से प्रत्याशी खड़े हैं। तो कांग्रेस को ही जाएगा ना, वो गठबंधन तो साथ में ही है दोनों के। अब उसको दें या उसको दें। और क्या मुद्दा, क्या सोचा, क्या है? देखो मुद्दा कुछ भी नहीं है, गरीबों के पक्ष में जो काम कर रहा है भैया वो देखना। हिंदू मुस्लिम ये लड़ाई दंगे, मैं हिंदू मैं मुस्लिम मैं मुसलमान, ये सारी बेकार की चीजें हैं। और हम सारे एक ही मिलजुल के ही हैं। चार स्तंभ हैं इंडिया के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे एक ही हैं, हम सारे भाई भाई हैं। लेकिन आज क्या है, नफरत 9 सालों में इतनी नफरत भर दी है कि आप ये नहीं जान सकते कि भाई मुस्लिम कौन है और हिंदू कौन है। लिबास से कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन अंदर आत्माओं में उन्होंने पूरा भर दिया है नफरत। अच्छा। लेकिन क्या है, झाड़ू है भाई इतना ही काम कर रही है, वो आज से पहले किसी सरकार ने नहीं करी, कांग्रेस ने नहीं करा। 200 यूनिट फ्री दे रहा है। देखो हमारे पास तो बिजली देने की भी हैसियत है, लेकिन हम फिर भी हम वोट देना चाहते हैं कांग्रेस और झाड़ू को। वो रीजन ही यही है कि देखो गरीबों का तो भला हो रहा है ना, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, तो गरीबों का कुछ भला कर रहा है तो हम उसे वोट क्यों दें। आगे अगर हमारे स्कूल अच्छे हो रहे हैं, हमारी पानी फ्री आ रही है, जिन्हें नहीं चाहिए था उन्हें नहीं मिल रहा। लेकिन आज भी जो है ना, जो केजरीवाल ने फॉर्म भरवाए थे, जिन्हें नहीं चाहिए वो नहीं ले। लेकिन क्या है, आज वो पैसे वाले भी फॉर्म भर के दे रहे हैं, भैया ठंड में हमारा बिजली का बिल फ्री आ रहा है। तो लग रहा है कि परिवर्तन की तरफ अगर आप जाते हैं तो परिवर्तन में जिस तरीके से मैनिफेस्टो जारी किया है राहुल गांधी ने, क्या लग रहा है वो सारे मैनिफेस्टो में कितना फायदा पब्लिक को हो रहा है? देखो 70% जो है कोई भी मैनिफेस्टो आता है, आप ये देखो ना बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या दिख रहा है आपको? कुछ भी नहीं है। आप बस हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांग रहे हो। आप ये तो बताओ कि ये 5 साल अगर हमने और आपको दिया तो आप आगे 5 सालों में हमारे लिए क्या करोगे? उनका कोई जवाब नहीं है, बस ऊट पटांगे बातें होती हैं, हर चीज उल्टी सीधी बस यही बातें हो रही हैं उनकी। लेकिन कांग्रेस ने अगर मैनिफेस्टो जारी किया है तो वो हमें बता रहा है कि हम ये करेंगे 5 सालों में, और अगर हमने नहीं किया तो भाई फिर से सत्ता पलट दी जाएगी, फिर हम किसी और को वोट देंगे जो काम करे हमारे लिए। देखो नेता तो सेवा के लिए है, लेकिन जो सेवादार है वो राजा बन गया, और जब सेवादार राजा बन जाए ना तो गरीबों के पक्ष में कुछ भी नहीं जाता, फिर तो बड़े बड़े लोगों के ही पक्ष में सारी चीजें जाती हैं। तो क्या लग रहा है सर परिवर्तन हो पाएगी? 7 की 7 सीट कांग्रेस और गठबंधन की ही है। अच्छा। कहीं से भी बीजेपी का दिल्ली में आपको लग रहा है कि आज के दिन का जो मुकाबला है सबसे ज्यादा कहाँ पे देखने मिलने वाला है? नहीं, मुकाबला तो कहीं पे भी नहीं ना। मुकाबला तो वहाँ होता है जहाँ आप और मैं बराबर में लड़े। मुकाबला तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो गरीबी और अमीरी के बीच की लड़ाई है। अब ये जनता तय कर देगी 4 तारीख को कि भाई अमीर को वोट देना है या गरीब के लिए जो काम कर रहा है उसको वोट देना है। बदलाव की ओर पब्लिक ज्यादा सोच रही है या फिर जो सत्ता में अभी सरकार है वो अच्छा काम कर रही है, क्या सोच रही है? देखिए जी, एज ए वोटर और एज ए पब्लिक जो हम देख रहे हैं, आप लोग मीडिया वाले भी हैं। हालांकि मीडिया सारा तो अगर प्रॉपर ढंग से काम करती है तो चलता, लेकिन कुछ मीडिया ऐसा है जो बिल्कुल प्योर काम कर रही है, उसका मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन अब मैं वोट देख के आया हूं और मैं देख रहा हूँ लोगों का उत्साह देख के मुझे बड़ा लगा। इस बार लोग बदलाव की ओर मेरे को लग रहा है कि जा रहे हैं, और जाना भी चाहिए, क्योंकि अब राजनीति इस स्तर तक गिरती जा रही है कि आए दिन बिल्कुल ही जो मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी, मंदी, आजकल के बच्चे जो हैं MBA कर रहे हैं और उनको नौकरी पाने के लिए जा रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपये तनख्वाह भी नहीं है। 10 हज़ार मतलब कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में देश में इतनी बेरोजगारी, इतना वो हो रहा है, इसके लिए कोई सुनता नहीं। बस जय श्री राम, परमात्मा है, भगवान की को
ठीक है, हर कोई इज्जत सम्मान करता है, लेकिन परमात्मा भी कहता है कि हमें कर्म करना है। और यहाँ पे थालियां बजवाई जा रही हैं, वो बजवाई जा रही हैं, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तो इस बार जनता बदलाव को चाहती है। तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ तक मैं अभी तक पूरा मैं यहाँ पे इलेक्शन को कवर देख रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है और मोदी जी की घर वापसी इस बार तय है। तो क्या लग रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन अगर सरकार बनाती है अपना, तो प्रधानमंत्री के रूप में आप लोग किसको देखना चाहते देखिए, प्रधानमंत्री में ऐसा नहीं है। इंडिया गठबंधन में बहुत ऐसे चेहरे हैं, अरविंद केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी से लेकर और भी जितने भी चेहरे हैं। अभी तो सिर्फ यही ही देश को ये है कि हमें देश को आगे बचाना है, क्योंकि जब इन्होंने बात करी संविधान की, जब तक संविधान नहीं रहेगा तो हमारे लोगों का नहीं होगा। लेकिन मैं एक हिंदू हूँ और एक मुस्लिम है, तो हिंदू मुस्लिम की जब बात आती है तो हमारे बीच में हिंदू मुस्लिम में कोई वो नहीं है, भेदभाव नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी गई कि हिंदू मुस्लिम हम इकट्ठे मिलकर खाते हैं, लेकिन कोई है नहीं। जब इलेक्शन आता है तो हिंदू मुस्लिम हो जाती है। तो मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ धर्म के नाम में अब राजनीति खत्म हो जाएगी। अब सिर्फ विकास जो करेगा देश के लिए करेगा। बाकी जहाँ प्रधानमंत्री कैंडिडेट की बात करी है, ये तो उनका गठबंधन है, जैसे वो डिसाइड करें। लेकिन हैं? आप लोग एक पब्लिक ओपिनियन के तौर पे कि चेहरा किसका देखना चाहते हैं? चेहरा तो लगता है कि देखिए जी, आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, हम तो वही सोचते हैं। बाकी ठीक है, जितने भी चेहरे हैं, जिसको गठबंधन इकट्ठा करके जो भी अपने आप पर डिसाइड करेंगे उसके ऊपर बनता है। लेकिन हमारा काम था, मोदी जी घर वापिस जाओ और हमारा विकास करो। ये आपने किसको वोट दिया? कांग्रेस को ही दिया? हाँ जी। क्या सोच के आपने कांग्रेस को वोट दिया है? क्या लग रहा है कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो रखा है उसके ऊपर आप लोग बटन दबा रहे हैं, वो सोच के कि कांग्रेस बदलाव कर सकती नहीं, है? बदलाव करने के लिए किया। बदलाव करने हाँ के जी। लिए। आपने किसको वोट दिया? मैंने दिया कांग्रेस को। कांग्रेस को वोट दिया। क्या सोच के इस बार वोट दिया कांग्रेस को? वोट दिया कि अच्छा काम हो और क्या नाम है, शांति हो हमारे मुल्क में, बदअमनी फैली हुई है, तो हम लोग चाहते हैं कि शांति हो। क्या लग रहा है कि कांग्रेस का जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आ सकती है? और दिल्ली की बात करें अब ये हम लोग को कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, आने वाला टाइम जो है और उसके बाद आने वाला करीब है टाइम, उसके बाद पता लग जाएगा हम लोग क्या जानते हैं। हम लोग जिसको वोट देना दे दिया है। आप दिल्ली की कौन सी सीट पे आपको लग रहा है कि मुकाबला होगा इसका? हम तो इसके बारे में नहीं जानते, हम लोग वोट दिए हैं और इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं कि क्या कौन मुकाबला क्या है। वो लोग आप लोगों का काम देखते हैं,